हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रात को डिनर पे मिलते हैं दुआंग और वो। तो वो पहले कुमरू की बातें और ये सब कुछ बातें करता रहता है। वो थोड़ा बोर हो जाती है। फिर वो कहती है कि आपकी लाइफ में सिर्फ कुमरू ही है, चलो कुछ और बात करते हैं। यिल्दिज और जुनैद के बारे में कुछ बताओ। तो वो हैरान होती है। तो कहते हैं नहीं, इसलिए कि वो कुमरू के नेबर्स हैं वो, और उनके साथ वो घुलती मिलती है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा जानना चाहता हूँ। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, थोड़ा कम लफ्ज़ों में ही बात करती है अपनी। तो कहती है कि जुनैद जो है अपने फादर के बाद थोड़ा सा उसने खुद को डिस्टेंस कर लिया उसने यिल्दिज के साथ। और हाली जान जबकि उसका बेटा नहीं है तब भी उसे बिल्कुल बेटो जैसा ही प्यार करता है। तो कहती है कि आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? क्या आपने जुनैद ने आपसे कोई कंपनी की बात की है क्या? तो आंग कहता है कंपनी की बात क्या? तो कहती है कि एक्चुअली हमें कंपनी में इन्वेस्टर की ज़रूरत है, तो मुझे लगा कि शायद आप इन्वेस्टर के तौर पे। तो कहते नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बिजनेस में दोबारा एंटर करने का मेरा कोई प्लान नहीं है अभी। तो वो उससे साफ मना कर देता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे जो होता है ना, यिल्दिज के पास जाती है वो आलिया, क्योंकि अब उन्होंने पता करना है कि एग्जैक्टली क्या बना है उस नंबर का, उस एड्रेस का। थोड़ी देर बाद कुंवर भी आ जाता है। कुंवर आके बताता है कि बहुत ही मुंह नीचे करके आता है और बहुत ही ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ कि मुझे पता चल गया कि वो कहाँ का एड्रेस है ये वो। तो कहते अच्छा क्या है? तो कहता है वो तो बड़ी सिक्लूडेड, बड़ी हिडन सी स्पेस है और उसकी विसिनिटी में कोई और घर भी नहीं है। तो यिल्दिज कहती किसके नाम पे है वो? तो बताता है कि किसी हसन के नाम पे वो रजिस्टर्ड है घर। तो यिल्दिज शुक्र करती है कि शुक्र है, चलो ये जुनैद नहीं है। फिर यिल्दिज कहती तुम इतने ज़्यादा अपसेट क्यों? आलिया भी पूछते हैं कि तुम्हारे एक्सप्रेशन तो कुछ और ही बोल रहे हैं। तो वो कहता है कि ये बात ठीक है कि किसी और के नाम से है वो, पर वो कहता है कि यहाँ पे कोई यंग कपल आता जाता रहता है हर सेकंड डे, मतलब ऑल्टरनेटिव डेज पे वो आता है। और वहाँ के नियरेस्ट जो मार्केट है वहाँ से वो कुछ ना कुछ ऑर्डर भी करते रहते हैं। और इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे अपसेट था। तो कहते हैं कि यिल्दिज एकदम से डिसाइड कर लेती है, कहती है चलो ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। फिर वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ खड़े होकर दोनों यिल्दिज और आलिया वेट करती हैं। तो वो वेट करते हैं, कोई नहीं आता। थोड़ी देर छिप के देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अंदर कोई है घर के अंदर। यिल्दिज कहती है चलो अंदर जाके देखते हैं कि अंदर कौन है। तो भाग के जाती है, नॉक करती है। तो देखते हैं वहाँ से अंदर एक लेडी निकलती है। दोनों पूछती हैं आलिया और यिल्दिज की। तो कहते हैं यहाँ पे जुनैद नहीं रहता? तो कहती है नहीं, जुनैद कौन? यहाँ कोई जुनैद नहीं, हम मैं और मेरा हस्बैंड रहते हैं। तो वो दोनों बड़ी रिलैक्स्ड बात आती है कि चलो ऐसा कुछ नहीं जैसा सोच रहे थे। तो वो कुंवर को कहती है यिल्दिज आके तुमने पक्का पता किया था यही घर है? कहता हाँ घर तो यही है। तो दोनों ही गुस्सा होकर जाती है कि अब इस बात को यहीं खत्म कर दो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता करना। यिल्दिज कहती है, आलिया भी कहती है हाँ कि इतनी दूर आए हैं जस्ट फॉर नथिंग, क्यों करना फिर आप इस चीज़ को फॉलो। फिर वो दिखाते हैं वो जो लेडी है ना, वो कॉल करते हैं सादिक को और बताती है कि आपका शक थे सही था, यहाँ दो लेडीज आई थी। सादिक सोचता है कि मुझे जुनैद ने सही बोला था कि जुनैद ने कहा होता है कि जो जिस अगर वहाँ पे किसी ने कॉल कर दिया है ना तो वहाँ पे कोई आ भी सकता है उस घर का पता लगा के। तो वहाँ पे कोई बंदा प्लांट कर दो जो ये कहे कि वो वहाँ पे रह रहा है और कि ये घर जुनैद का है, ऐसा डिस्क्लोज ना हो। तो वहाँ यिल्दिज घर आती है पर वो बिल्कुल हिली हुई होती है। फिर वो बड़ी एम्बेरस्ड होती है। रात को जब जुनैद आता है तो उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो समझ आता है इसने यही बात करनी है। तो उसे बताती है कि ऐसे करके मुझे कोई मैसेज आया था, किसी ने मैसेज किया था कि तुम्हारा कुछ अफेयर है, ऐसे करके कोई जगह का एड्रेस दिया था, नंबर दिया था, तो मैंने पता करवाया और मैं वहाँ जाके देखने गई थी आज, तो मुझे कुछ पता नहीं चला। तो वो बड़ा फेक सा गुस्सा करता है और साथ में सोचता है कि चलो बच गया। हद है तुम पे, तुम्हें पता है मैं बिजनेस में हूँ, बिजनेस में 100 बंदे मुझसे दुश्मनी रखते हैं, किसी ने कुछ कह दिया होगा, मैसेज कर दिया होगा, तो मैं ये थोड़ी कि तुम मुझे शक करो, तुम अभी भी मुझ पे शक करती रहती हो। कहती ठीक है चलो मैं तुमसे अपोलोजाइज कर तो लिया और ठीक है आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगी कि ऐसा कुछ ना हो। तो किसी को भी किसके साथ भी ऐसा मैसेज आता है तो वो ये सोचता है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दी सारी बात। तो ये मैसेज किया किसने था? कहती ये नहीं मुझे पता, हम पता करने की कोशिश करें, पर वो फेक नंबर से था। इन मॉर्निंग जो है ना, जुनैद और कुमरू कहाँ कोई जगह डिसाइडेड होती है वहाँ मिलते हैं। तो जुनैद उसे बताता है कि ऐसे करके यिल्दिज को कोई मैसेज आया था और उस जगह के बारे में उसने बताया। तो वो हैरान हो जाती है कि यिल्दिज को कुछ पता तो नहीं चला ना? कहता नहीं कुछ पता नहीं चला, तुम देखो कि तुम्हारे किसी फ्रेंड में तुमने किसी को कुछ बताया हो। तो वही अपना वही एटीट्यूड दिखाने लग जाती है, तुम खुद को हीरो समझते हो क्या? मैं तुमसे प्यार नहीं करती है वो, तो मैं तुमको नहीं डिस्कस करती अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स किसी को नहीं पता तुम्हारे बारे में, इसलिए ये सब कुछ ऐसा ना करो। तुम तो कहते कि तुम अपनी शादी में खुश नहीं हो, अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते, तो इतना डरते क्यों हो? अगर उससे छोड़ के भी चली जाएगी तो वैसे तो छोड़ के जाने वाली भी नहीं है। फिर उसके बाद ये कह के जाने लगती है कि तो ना मुझे तुम्हारी शादी से कोई मतलब है, ना यिल्दिज से कोई मतलब है, इसलिए ऐसी फालतू बातों के लिए जिससे तुम्हारी शादी के ऊपर कोई खतरा हो, इन बातों के लिए मुझे मत बुलाना। तो वहाँ जो यिल्दिज है वो भी कॉल करती है आलिया को और बोलती है कि आइंदा से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और हाली जान का बर्थडे है तो वहाँ सेलिब्रेट करेंगे, तो तुम भी आना। तो आलिया कहती है अगर तुम खुश हो तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जो कुमरू होती है जुनैद से मिलने के बाद जाती है और अपनी वॉक वगैरह करने जाती है
तो वहाँ पे उसे लगता है दिमाग में कि जनान ने मुझसे एक बार पूछा था, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है कि जुनैद पे शक सही हो कि वाकई किसी ने मेरी डिटेल्स लीक की हो। तो वो क्या करती है ना, अपने घर पे कॉल करती है और किसी मेड को बोलती है कि मुझे जो घर के अंदर की जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी रिकॉर्डिंग्स दो। ये बात ना चेतन को पता चल जाती है और जाते बताता है दुआंग को कि ऐसे ही कुमरो ने रिकॉर्डिंग्स मांगी है। तो दुआंग कहता है क्या ये नॉर्मल बात है? तो चेतन कहता है नहीं, बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। तो कहता है चलो ठीक है, उसको भेजने से पहले रिकॉर्डिंग्स मुझे दिखाओ। वहाँ क्या होता है, जो कुमरो होती है वो जनान को कॉल करती है और मीठी मीठी बातें करके उसे बुला लेती है कि तुम मेरे पास आओ। फिर जब वो घर आती है तो उसे कहती है कि ऐसे किसी नाजले की शादी पे जाना है तो तुम्हें कपड़े ले लेने चाहिए। तो उसे अपने कपड़े दिखाती है। वो बड़ी खुश होकर कपड़े लगा लगा के देखती है कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये कौन सा लो। फिर कहते नहीं ये बात नहीं बनी, तुम कोई ऐसा करो नया अपने लिए ड्रेस ले लो। तो उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है कि जाओ तुम जाके शॉपिंग कर लो। वो जाके शॉपिंग करने लग जाती है। जब शॉपिंग करके वो पेमेंट करती है तो वो बाहर ही खड़ जाती है वहाँ उस जगह पे जहाँ से वो शॉपिंग कर रही होती है। और उस जगह के जहाँ से वो शॉपिंग की होती है उसके ऑनर को कॉल करती है और कहती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है, चोरी कर लिया किसी ने, और वो जो है आपके मॉल पे यूज़ हुआ है ये। तो जो ऑनर होती है वो भाग के जाती है, ये जो पेमेंट करें आप क्रेडिट कार्ड चोरी किए क्रेडिट कार्ड से करिए पेमेंट। तो जनान कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी, ये मेरी फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड है, उसने मुझे खुद दिया है। वो उसे कॉल करती है, इतनी देर में कुमल तुम्हारी खड़ी होती है, वो अंदर आ जाती है। अंदर आके उसे काफ़ी इंसल्ट करती है कि तुम तो चोर निकली, मैंने तुम्हें अपनी बहनों की तरह रखा, हर टाइम घर में बढ़ाती थी अपने कपड़े सब कुछ, और तुमने ये सब कुछ किया। जब ये सब कुछ बोल रही होती है तो आसपास में जो लोग होते हैं वो मजे ले रहे होते हैं और उसकी वीडियो बना रहे होते हैं और उसको वायरल कर देते हैं। तो अब यिल्दिज़ जो है वो सुबह से ही शॉपिंग करने गई क्योंकि हालीजान का बर्थडे सेलिब्रेट करना है उसने। तो जब लेके आती है, घर पहुंचती है तो आसमा उसे बताती है कि जनान ने ऐसे उसकी चोरी कर ली क्रेडिट कार्ड और वहाँ से शॉपिंग कर ली। तो यिल्दिज़ कहती है चलो मुझे उसे कॉल करना चाहिए। वो उसे कॉल करती है और कहती है मुझे पता चला जनान ने क्या किया। फिर उससे यिल्दिज़ कहती है चलो ठीक है, ऐसा है कि हम हालीजान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो तुम भी आ जाना। तो कोमल कहती है कि मैं बिजी हूँ कल कहीं। तो यिल्दिज़ कहती है चलो ठीक है, अगर जब तुम फ्री हो जाओगी तब आ जाना। तो वहाँ तीनों बैठे होते हैं, जुनैद, यिल्दिज़ और हालीजान। तो हालीजान उसे बाबा बोलता है। तो जुनैद यिल्दिज़ दोनों बड़े इमोशनल से हो जाते हैं और ये यिल्दिज़ वहाँ से उठ के चली जाती है अपने रूम में। तो जैसे ही आसमा आती है तो बोलती है कि अभी तो मैं उसको छोड़ के गई थी, यिल्दिज़ कहाँ गई? तो वो कहता है कि इससे मुझे पापा बोला। तो आसमा बड़ी खुश आई थी कि यिल्दिज़ बड़ी इमोशनल हो गई होगी, अपसेट हो गई होगी। तो कहता है कि क्यों, वो तो खुश थी। तो आसमा कहती है कि नहीं, एक्चुअली ना उसे ऐसा लग रहा होगा कि उसे बताना तो पड़ेगा तुम्हारा तुम एक्चुअली असली फादर तो नहीं हो ना, तुम्हारा असली बेटा तो नहीं है। फिर उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत थैंक्स, तुमने बहुत छोटी उम्र से इसे रखा है, वो तुम्हें अपना बाबा ही समझता है एक्चुअली खालिद। तो कहता है ये मेरा ही बेटा है। तो कहता है मैं जाके यिल्दिज़ को देखता हूँ। तो उसे जाके देखता है और उसे कहता है कि तुम क्यों अपसेट हो? तो कहती नहीं, बस ऐसे थोड़ा फ्यूचर को लेकर मैं थोड़ा टेंस हो गई थी, मेरा बेटा है कि क्या करूँगी मैं, वो तो मेरे पे प्यार करता है और उसका फ्यूचर सिक्योर हो, ये चीज़ सोच रही थी मैं कि कल को कोई। तो कहता है तुम फिक्र मत करो, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी, किस चीज़ का मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। तो शाम को जब दोआंग भी घर आता है तो कुमरो बताती है उसे कि ऐसे जनान ने ऐसे किया। तो दोआंग बड़ा हैरान होता है कि ऐसा नहीं कर सकती, वो तो बचपन से हमारे घर आती जाती है, वो तो ऐसी है नहीं। इतनी देर में जनान आई जाती है। तो जनान आके बताती है कि ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसने मुझे खुद क्रेडिट कार्ड दिया था और जब मैं चली गई शॉपिंग करने तो आके वहाँ मुझे इंसल्ट करने लगी, ये गलत है वो। तो दोआंग कहता है अभी तुम यहाँ से जाओ, उसे शांत करता है, दोनों को शांत करने की कोशिश करता है वो, पर वो होती नहीं है। फिर जनान को इतना गुस्सा आता है कि ये है। तो वो क्या कहती है ना दोआंग को कि ये जो आपकी बेटी है ना, इसका जुनैद के साथ चक्कर चल रहा है। कोमल के एकदम से एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। कहती है तुम तो चोर हो, तुम्हारी बात कौन सुनेगा, तुम्हारी बात कौन मानेगा। तो वो दोआंग को कहती है कि आप तो कुछ बोलो। तो कहता है अभी तुम यहाँ से जाओ, फिर बाद में बात करते हैं। वो बाहर जाती है तो चेतन उसे बाहर जाके पैसे देता है कि, तो वो कहती है तुम मुझे धमका रहे हो क्या, ये दोआंग को पता है क्या तुम मुझे ऐसे पैसे दे रहे हो। फिर दिखाते हैं कि बाद में कि दोआंग ने कहा होता है कि कुमरो के ऊपर गुस्से से जो जनान है वो कोई गलत कदम न उठा ले, हमें कुछ ना कुछ मेयर्स कोई ना कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जो आलिया है वो उसे कॉल करती है दोआंग को और बोलती है कि आज हम कॉफ़ी पे मिलने क्या। तो दोआंग उसे हाँ कर देता है। अभी हाँ करके वो बाहर निकले होते हैं तो बाहर जो कुमरो होती है वो आ जाती है, दोनों बाहर बैठे होते हैं। अभी वो बाहर बैठे होते हैं कि बाहर आ जाती है यिल्दिज़ अपनी बालकनी में और आके दोनों को आवाज़ देती है कि कैसे आप, दोनों को ग्रीट करती है मॉर्निंग। फिर यिल्दिज़ फिर से इन्वाइट कर देती है दोआंग को कि मेरे बेटे का बर्थडे है कल को, तो आ जाना। मैंने कोमल को भी बोला है पर वो कहीं कल बिजी है, तो अगर कोमल भी फ्री होगी तो वो भी आ जाएगा। वहाँ जो दोआंग है वो चले थे कॉफ़ी पीने अब आलिया के साथ। वहाँ जाते हैं तो और उसे जाके शो करता है कि मैं तुम्हारी वजह से इंटरेस्टेड हूँ अब इन्वेस्टर बनने के लिए।
तो वो कहती है कि वो समझ आती है और वो कहती है कि देखो मैं इतनी नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे ऊपर दया खाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है नहीं नहीं, आप तो मुझे गलत समझ रही हो, मैं बल्कि तुम्हारा तो एंथुसिज्म देख के मैं तो खुश हूँ। अगर आप मेरे ऊपर दया ना खा के और इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आपकी मीटिंग अरेंज करवा देती हूँ। वहाँ अब रात को क्या होता है कि जुनैद के घर में पार्टी होती है खाली जान के बर्थडे की। फिर आसमा पूछती है कि जुनैद उसे बर्थडे पे क्या दे रहा है। तो कहती है कि वो देखो कितने सारे गिफ्ट रखे हैं, जो कुछ भी मेरे बेटे ने मांगा उसने सब कुछ ला के दे दिया। तो कहती है वो उसका बेटा है, तो उसे अच्छे से कोई गिफ्ट ला के देनी चाहिए थी, उसे कोई एक्सपेंसिव सा, क्या मतलब कोई ज्वेलरी या ऐसी कोई आइटम, ये क्या प्लास्टिक के ला के दे दिया उसने। तो वहाँ दूसरी तरफ क्या होता है कि जो कुम्र होती है बाहर बैठी होती है। तो दोआंग आता है तो कहता है कि ऐसे क्यों बैठी हो, कहता है कि तुम यिल्दिज़ से अच्छे से बात क्यों नहीं करती हो, तो तुम्हारी नकली सी स्माइल होती है उसके साथ बात करने की, मैं समझ नहीं पा रहा है इसका रीज़न क्या है। तो कहती है आपके दिमाग में कहीं जनान वाली बात तो नहीं है कि जो आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं। कहता नहीं मेरे दिमाग में कोई बात नहीं है। कहती है अगर आपके दिमाग में ऐसी बात है तो उसको निकाल देते हैं, मैं चलती हूँ पार्टी पे। वहाँ फेजा भी आ जाती है अपने बेटे को लेके एटलस को, और वो सबसे मिलवाती है। जो एटलस है जो बिल्कुल अच्छे से ठीक नहीं है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो एटलस है वो जुनैद का ही बेटा है एक्चुअली। तो जो फेजा है ना इस पार्टी में काफ़ी अपसेट और जेलस फील करते हैं, क्योंकि उसे लगता है जुनैद का अपना बेटा जब यही है तो वो हालीजान के साथ ऐसे ज़्यादा क्यों इतना कर रहा है। चलो एनीवेज आलिया आती है तो गिल्स से कहती है कि तुम इतनी लेट क्यों होगी, तो उसे आके गिफ्ट देती है। आसमा तो देख के जैसे भूखी भूखी तरह पड़ जाती है, वाह ये है गिफ्ट, क्योंकि वो एक्चुअली सोने की कोई आइटम होती है, कोई ज्वेलरी होती है। तो इतनी देर में केक आ जाता है, तो केक लेके आते हैं। तो जो जुनैद होता है ना बड़ा इमोशनल हो जाता है और बताता है कि हालीजान मेरी लाइफ में आया तो मेरी लाइफ एकदम बदल गई। उसने मुझे लगा था मैं उसे कुछ सिखाऊंगा, बल्कि उल्टा वो मुझे कुछ सिखाता है। पेशेंस मैंने उसे सीखी है। और मैंने आज एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया इसके बर्थडे पे कि आगे आगे कुछ भी ऐसा मेरी बेबी हो या कुछ हो, हम अगर कुछ ऐसा प्लान करें तो इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, मैं सारी उम्र इसे ऐसे प्यार करूँगा, इसलिए मैं इसे अडॉप्ट कर रहा हूँ। जब ये बोलता है तो सारे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। आसमा भी की तो बेस्ट गिफ्ट है कि उसे एक बाप का नाम मिल जाएगा। जुनैद था उसका फादर, पर लीगली नहीं था। जब ये सब कुछ बोल रहा होता है, स्पीच शुरू की होती है, तभी कोमल और दोआंग आ जाते हैं। वो सारी बातें सुन लेता है। तो दोआंग जानबूझ के उसे जेलस फील कराने के लिए कोमल को तो कहता है देखो ये कह रहा है कि आगे मेरा बेटा होगा उसको फर्क ना करने के लिए, इसलिए इसने ये स्टेप उठाया, कितना अच्छा स्टेप है ये। तो कहती है उसने ऐसा कहा, कोमल कहती है तो मैंने नहीं सुना। कहता हाँ उसने बिल्कुल यही कहा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, जो जुनैद है वो कोमल को फिर से कॉल करता है, क्योंकि उसे पता है कि हालीजान के बर्थडे पे वो काफ़ी ज़्यादा जल भुन गई है। तो उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि हम जहाँ मिलते हैं वहाँ मिलते हैं। तो कहती है कि मिलके क्या करेंगे, वो जली जो पड़ी है। तो कहता है कि नहीं एक बार मिल लो, आगे से तुमने नहीं मिलना होगा या जो भी करना होगा वो देख लेना। तो क्या होता है ना, जो जुनैद है वो कॉल करता है सादिक को और बोलता है कि मैं वहीं उसी घर में जा रहा हूँ, तो तुम ध्यान रख लेना कंपनी में। तो सादिक उसे रोकता है कि ऐसा मत करो कि वो एक्सपोज हो गया घर, अब वहाँ जाना का ठीक नहीं होगा। तो जुनैद कहता है कि नहीं वहाँ ये सब एक बार आ चुके हैं, अब वो कोई पंगा नहीं लेगी। वहाँ क्या होता है कि घर पे जो आयशा है वो क्या करती है ना, वो कपड़े जुनैद के लॉन्ड्री के लिए भेज रही होती है, तो उसमें से कुछ क्रेडिट कार्ड और कुछ स्लिप्स निकलती हैं, वो निकाल के यिल्दिज़ के कमरे में रखने आ जाती है। यिल्दिज़ तैयार हो रही होती है, तो वो कहती है कि ये कुछ स्लिप्स नहीं मिली हैं और क्रेडिट कार्ड मिले हैं, ये देख लो, मैं निकाल के भेज रही थी कपड़े। तो वो देखती है इसमें उस जगह का नाम होता है जिसका नाम होता है कोई ओलोंजन नाम की कोई जगह होती है जहाँ पे ये घर होता है उसका। तो देखती है कि ये तो वही जगह है जिसका कुंवर बोल रहा था कि वो जगह है जहाँ पे कपल आता जाता है। तो वो जल्दी से कहती है मुझे पता ही करना पड़ेगा इसका मतलब अब। तो ये उसी सुपरमार्केट की रिसीट्स थी। तो वो जाती है कार लेके, वहाँ चली जाती है देखने की वहाँ आखिर क्या है। कोमल की कार पहले से खड़ी होती है और वो घर के अंदर होती है। तो वो देखती है कि यहाँ पे क्या है, वेट कर रही होती है, जल्दी से भी जाके पहुँच के वेट ही कर रही होती है। तो उसे कार की आवाज़ आती है, फटाफट से छिप जाती है, देखती है कि वो जुनैद है और छिपके खड़ी होकर देखती रहती है। और जैसे ही जुनैद अंदर जाता है तो थोड़ा आगे आके देखती है, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे जुनैद है और कोमल है। मतलब उसने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जुनैद का कोमल के साथ कुछ होगा। चलो ये थी अब तक की स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।